नमस्कार। चलिए आज 2025 के कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। मतलब वो तारीखें, अवार्ड्स और इवेंट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। देखते हैं कि आने वाले साल में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले कुछ जरूरी तारीखें, फिर 2025 के नोबेल प्राइज के बारे में, उसके बाद भारत की नोबेल लेगेसी पर एक नजर, और आखिर में दिसंबर 2025 का एक रैपिड फायर राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी तारीखों की जिन्हें आप अपने कैलेंडर में जरूर मार्क करना चाहेंगे। और शुरुआत करेंगे जनवरी से। कभी सोचा है कि जनवरी का महीना इतना खास क्यों होता है? तो सवाल यही है, आखिर जनवरी में ऐसा क्या है? क्यों ये महीना इतने सारे राष्ट्रीय दिवसों से भरा पड़ा है? चलिए देखते हैं कुछ बड़ी वजहें जो इस महीने को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो ये देखिए, ये तारीखें सिर्फ डेट्स नहीं है, ये कहानियां हैं। 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, जिसे हम नेशनल यूथ डे की तरह मनाते हैं। फिर 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। और जाहिर है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। हर तारीख के पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक मौका छिपा है। अच्छा, तारीखों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड की, नोबेल प्राइज की। हम देखेंगे कि 2025 के नोबेल विजेता कौन हैं और उन्हें याद रखने का एक ऐसा मजेदार तरीका है जो आप भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए, केमिस्ट्री के नोबेल विनर्स के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? बड़े कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ है। और वो जुगाड़ है ये एक लाइन, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसुक कैसे लगी? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब और मजेदार लग सकता है, पर यकीन मानिए ये कमाल का काम करता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। रिचर्ड से बना रिचर्ड रॉबसन, उम्र से उमर यागी और सुसु से सुसुमुके तागावा। देखा कितना आसान और कितना जीनियस तरीका है। तो सवाल यह है कि इन साइंटिस्ट्स को यह अवार्ड मिला क्यों? तो इन्हें यह अवार्ड मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs पर इनके जबरदस्त काम के लिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गैस स्टोरेज से लेकर मेडिसिन डिलीवरी तक हर चीज को बदल सकती है। तो 2025 के विनर्स की बात तो हो गई। अब जरा पीछे चलते हैं और भारत की अपनी नोबेल लेगेसी को देखते हैं। ये उन महान लोगों को याद करने का मौका है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। ये लिस्ट देखिए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी से शुरुआत हुई, जिन्हें गीतांजलि के लिए लिटरेचर में अवार्ड मिला। फिर 1930 में CV रमन का रमन इफेक्ट, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और 2019 में अभिजीत बनर्जी। लिटरेचर, साइंस, पीस, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड में भारतीयों ने अपनी छाप छोड़ी है। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2025 की बड़ी खबरें आपको कितनी याद हैं। तो पहला सवाल, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला? कुछ याद है? इसका जवाब है वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ। अपनी दमदार कहानी के लिए इस फिल्म ने यह बड़ा अवार्ड जीता। अगला सवाल, पीटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? और यह सम्मान मिला एक्ट्रेस रवीना टंडन को, जानवरों के हक के लिए उनके शानदार काम को देखते हुए। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां बनाया है? यह बनाया गया है गलवान घाटी में। हमारे वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करता एक बहुत बड़ा प्रतीक। और अब आखिरी सवाल, क्रिकेट फैंस के लिए IPL 2026 ऑक्शन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? वो थे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्होंने अपनी कीमत से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये थी 2025 की कुछ झलकियां, तारीखें, अवार्ड्स, बड़ी खबरें। पर जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान तो एक समंदर की तरह है। ये तो बस कुछ बूंदें थीं। अब सोचने वाली बात यह है कि याद रखने वाला अगला बड़ा फैक्ट क्या होगा।